कार में हूँ रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूँगा कि मैनपुर ब्लॉक के से एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। उस खबर की जानकारी मेरे लोकल टीवी के दर्शकों को देना चाहूँगा। आपको बता दूं कि किसान मजदूर संघर्ष समिति उदंती क्षेत्र विकास खंड मैनपुर के किसानों ने एसडीएम के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में उन्होंने जिक्र किया है कि सहकारी समिति कोयबा बामनी झोला खाद्य गोदाम में जो गोदाम है वहाँ पर खाद नहीं होने के चलते, जो खाद गोदाम है वहाँ पर खाद नहीं होने के चलते किसानों के द्वारा NH जो है 130C पर चक्का जाम किया जाएगा। इस तरह की जानकारी उन्होंने एसडीएम को सौंपे गए ज्ञापन में दे दी है। आगे किसानों ने कहा है कि हमारे सहकारी समिति ज्ञापन में जो चीज़ों का जिक्र किया गया है उसकी जानकारी मेरे लोकल टीवी के दर्शकों को दे रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि हमारे सहकारी समिति कोयबा बामनी झोला के किसानों को आज पर्यंत तक खाद उपलब्ध नहीं हुआ है। कई किसानों के नाम पर परमिट भी कट चुका है, किसानों को नगद भुगतान हो चुका है, परंतु अभी तक खाद का भुगतान नहीं हो पाया, खाद नहीं मिला है। ऐसे में उस कारण हम किसानों को कृषि कार्य करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में महोदय जी से सादर निवेदन है कि सहकारी समिति कोयबा में दिनांक 1/8/2025 तक खाद नहीं पहुंचा तो NH 130C मुख्य मार्ग बामनी झोला में किसानों के द्वारा चक्का जाम किया जाएगा, धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इस तरह की बात जो किसान मजदूर संघर्ष समिति उदंती क्षेत्र है वहाँ के लेटर पेड में किसानों ने उस तरह की जानकारी दे दी है। उन्होंने कहा है कि 1/8/2025 तक यदि खाद नहीं पहुंचता है तो इसके बाद चक्का जाम किया जाएगा। उन्होंने साफ कर दिया है। इस मामले को लेकर जो मैनपुर के एसडीएम हैं, एसडीएम डॉक्टर तुलसीदास मरकाम सर से बातचीत करने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि एसडीएम साहब इस मामले को लेकर एसडीएम साहब का क्या कहना है। उनसे ही सीधे पूछताछ कर, उनसे ही सीधे सवाल जवाब करेंगे कि वे क्या सोचते हैं इस मैटर को लेकर, क्या कहना चाहेंगे। तमाम बातों की जानकारी एसडीएम डॉक्टर तुलसीदास मरकाम सर से लेंगे। हमने उन्हें फ़ोन लाइन पर कनेक्ट किया है, यदि फ़ोन उठाते हैं तो उनसे बातचीत होगी, उन्हें मामले की जानकारी दे दी जाएगी और उनसे पूछा जाएगा कि जब किसानों ने चक्का जाम करने की चेतावनी दे दी है तो इसके बाद प्रशासन अपने स्तर पर किस तरह का कदम उठाएगा। तो एसडीएम डॉक्टर तुलसीदास मरकाम सर को हमने फ़ोन लगाया है, शायद सर फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे हैं, एक बार फिर कोशिश करते हैं। चूँकि ये किसानों की समस्या है, बड़ी समस्या है, जब किसान खाद के लिए परेशान है, चूँकि अभी खेती किसानी का समय है, किसान खाद के लिए परेशान है, तो ऐसे में प्रशासन क्या कर रहा है जब किसानों को सड़क की लड़ाई लड़ने पर किसानों को मजबूर है किसान। एसडीएम साहब लोकल टीवी में स्वागत है। एसडीएम साहब आपका बताइए। एसडीएम साहब ये जो उदंती के क्षेत्र के जो किसान हैं, उन्होंने एक आपके नाम पर ज्ञापन दिया है। उनका कहना है कि अभी तक खाद उनके खाद गोदाम तक नहीं पहुंच पाया है, जिसके चलते यदि 1/8/2025 तक यदि खाद नहीं पहुंचेगा तो इसके बाद ये चक्का जाम करेंगे बामनी झोला में। क्या कहना सर आपका? इसमें खाद पहले पहुंचाया गया था जी, तो उसमें कुछ कम हो गया है, लेकिन कल हम लोग उपलब्ध करा देंगे। कल उपलब्ध करा देंगे? हाँ, कल उपलब्ध करा देंगे, कल मिलेगा खाद। जी, आपने बातचीत की है सर जिम्मेदार अधिकारियों से? हाँ, वो ब्लॉक की स्तर पे खाद निरीक्षक रहते हैं ना जी, उससे बात किया हो तो उन्होंने बोला कि कल बुलवाएंगे सर। चलिए एसडीएम साहब, आपने इतनी जल्दी मामले को संज्ञान में लिया, इसके लिए आपका भी धन्यवाद। आपके सक्रियता को लोकल टीवी हमेशा दिखाता आया है। ओके, धन्यवाद। तो एसडीएम डॉक्टर तुलसीदास मरकाम सर को आपने सुना। उनका कहना है कि मैंने ब्लॉक स्तर के जिम्मेदार अधिकारी से चर्चा कर लिया है, कल तक खाद वहां पर उपलब्ध करवाए जाने की बात एसडीएम डॉक्टर तुलसीदास मरकाम सर के द्वारा कही गई है। फिलहाल मैं आपको एक बड़ी खबर बता रहा हूं। किसान मजदूर संघर्ष समिति उदंती क्षेत्र के किसानों ने एक बड़ी चेतावनी दे दी है और उन्होंने साफ कर दिया है कि 1/8/2025 तक यदि खाद गोदाम में खाद नहीं पहुंचा तो इसके बाद ये NH 130C मुख्य मार्ग बामनी झोला में किसानों के द्वारा चक्का जाम किया जाएगा, धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन के होने की बात जो किसानों के द्वारा किसान मजदूर संघर्ष समिति उदंती
क्षेत्र के जो लेटर पॉइंट में दिया गया है, किसानों ने इस तरह की बातें कह दी है, प्रशासन को किसानों ने एक चेतावनी भी दे दी है। हालांकि एलटीएम डॉक्टर तुलसीदास मरकाम सर का कहना है कि मैंने ब्लॉक स्तर के जिम्मेदार अधिकारी से चर्चा कर लिया है, कल तक खाद वहां पर उपलब्ध करवा